नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। देश की सांसों पे संकट है। जिस तरीके से कोरोना ने कोहराम मचा रखा है और देश भर से तस्वीरें आ रही है, वाकई में विचलित करने वाली है। अब तो 24 घंटे में 4 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। मरने वाले 3,500 से ज़्यादा हैं। विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि ये संख्या 5,500 के पार जा सकती है। अमेरिका में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति के मेडिकल सलाहकार सलाह दे रहे हैं कि ये वक्त है लॉकडाउन लगाने का, अदरवाइज भारत के पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। देश के भी एक्सपर्ट्स कुछ ऐसी ही राय दे रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अभी लॉकडाउन लगाने से हिचक रही है। आखिरकार क्या वजह है कि पहली बार तो ये कदम उठाए गए, लेकिन दूसरी बार जो है इतनी महामारी के जो विभीषिका है, इसके बावजूद ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये तो सरकार ही बताएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट है देश में, जहाँ से खबरें मिल रही है, खास तौर से देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के यूपी तक, वो ऑक्सीजन की कमी की बात है कि ऑक्सीजन की कमी कैसे पूरी की जाए। सरकार तो पूरी कर नहीं पा रही है। इसी में कुछ ऑक्सीजन मैन बन करके उभरे हैं। जैसे पटना में एक शख्स हैं गौरव, वो सुबह से शाम तक अपनी गाड़ी से ऑक्सीजन का सिलेंडर बांटते हैं। ऐसे ही इनसे मिलिए। ये है जौनपुर के रितेश उर्फ विक्की बाबा। इन्होंने पत्नी का जो ऑर्नामेंट है उसे गिरवी रख करके और जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है उनको ऑक्सीजन बांट रहे हैं। लेकिन यूपी पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका कसूर क्या है। इनका कसूर बहुत बड़ा है। इन्होंने जो गाइडलाइंस है महामारी की, उसको फॉलो नहीं किया, यानी कि पीपी किट नहीं पहना है, ग्लव्स नहीं लगाए हैं। ये इनका कसूर बन गया। जब इस संबंध में जौनपुर के सरकारी अस्पताल के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं AK शर्मा, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये गेट पे खड़े होकर के और सरकार की आलोचना कर रहे थे। भाई, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और कोई दे रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसको इस भाव से क्यों ले रहे हैं कि वो क्यों आलोचना कर रहे हैं। आलोचना तो बहुत जगह हो रही है, देश विदेश तक आलोचना हो रही है। फिर वो कहते हैं कि पीपी किट नहीं पहने, ग्लव्स नहीं लगाए, जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। फिर शिकायत मिली थी, शिकायत मिलने के बाद बात DM तक पहुंची, फिर हमने FIR कराई। कप्तान से पूछिए तो वो कह रहे हैं कि चूंकि वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक जो अधिकारी हैं उन्होंने कंप्लेंट की है, इसलिए ये FIR की गई है। अब जरा इस बात को ध्यान से सोचा जाए। यदि ये आदमी वाकई में लोगों की मदद कर रहा है और ऑक्सीजन पहुंचा रहा है जिन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो सिर्फ गाइडलाइंस फॉलो न करने पे FIR, तो जो नेता लोग कर रहे थे गाइडलाइंस, जो चुनाव चल रहा था 5 राज्यों में, वहाँ कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा था? वो एक के खिलाफ भी FIR हुई। ये भी तो हो सकता है कि आप समझा बुझा करके और कहें कि भैया कल से आप जो है बिना मास्क और ग्लव्स पहने आप ये ऑक्सीजन नहीं बांटेंगे। दरअसल है क्या कि सरकार को और सिस्टम को ये बात चुभ रही है कि उसकी विफलता साबित करके और कोई लोगों की मदद करे। वो नहीं चाहते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये ऐलान कर चुके हैं कि प्रदेश में किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट की, ऑक्सीजन की, बेड की कोई कमी नहीं है। यानी सिस्टम में कोई कमी है ही नहीं। लोग खामखा त्राही कर रहे हैं और ये ऑक्सीजन बांट रहे हैं और सभी पक्षों को सुन लिया गया। यानी कि जो चिकित्सा अधीक्षक हैं और जो कप्तान हैं, उनकी बातों से भी यही लबोलुआब निकला कि ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे थे। ये किसी ने नहीं कहा कि हाँ ये ऑक्सीजन नहीं बांट रहे थे। इसको लेकर के सोशल मीडिया पे सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब कौन देगा? जो सांसें टूट रही है, वो जो जिनके जिगर के टुकड़े चले जा रहे हैं, उन्हें तो कोई वापस नहीं ला सकता। और यदि कोई मुफ्त में सेवा कर रहा है और सरकार की आलोचना कर दे रहा है, तो इस नाते कोई न कोई उसके खिलाफ कमी निकाल करके FIR दर्ज करके और जेल भेजने की तैयारी कहाँ तक जायज है। अमेठी का मसला पिछले दिनों आया था, जिसमें एक शख्स ने अपने नाना के ऑक्सीजन की कमी की बात को लेकर के ट्वीट कर दिया था। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी और कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी का अफवाह फैला रहे हैं। नहीं पता, चूंकि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली तो सरकारी आंकड़ों में या सरकारी रिकॉर्ड में जो मामला दर्ज हो गया वही माना जाता है, क्योंकि कोर्ट तक वो स्टैंड करता है। लेकिन यदि उन्होंने कर भी दिया ट्वीट, तो इस आधार पे क्या ये समय है कि आप अफवाह फैला रहे हैं, लिहाजा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी? आप सेवा कर रहे हैं और गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये समय है लोगों की सेवा करने का, लोगों की टूटती सांसों को बचाने का। लेकिन किसको कौन समझाए? सत्ता का जो मद होता है वो एकदम अलग होता है। खैर, क्या कहा जा सकता है।
तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।